नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि समायरा और अवनी जो है वो एक दूसरे के करीब आ चुके थे और उसके आगे देखते हैं। समायरा अपने कमरे में आती है और खुद से ही कहती है, समायरा क्या कर रही थी तुम? क्या सोच रहे हो कि अपनी तुम्हारे बारे में? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ तुम सिर्फ अपने पापा के लिए आई हो और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तभी क्या होता है, समायरा जो है अपना जो एक हाथ है वो जोर से ऐसे थोड़ा ऐसा होता है ना, शिट ऐसे करने के इसमें झटका देती है। तभी उसके पीठ में एक जोर से पेन होने लगता है। तो फिर उसकी ध्यान में आता है कि जब वो उस लड़की को बहुत ज़्यादा पीट रही थी तब उसने उस पर बॉटल से बॉटल फेंक दी थी। तो समायरा जो है वो अपना जैकेट निकालती है और देखती है कि उसका जो टी शर्ट है वो थोड़ा सा उस पर ब्लड लग गया था। तो समायरा कहती है, शिट, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और अपना टी शर्ट है वो निकाल देती है और आईने के सामने खड़ी हो जाती है। तब उसे दिखाई देता है कि उसे थोड़े से वो कांच के टुकड़े हैं वो लग चुके थे। वो ड्रेसिंग करने का सामान लेती है और कॉटन में थोड़ा सा क्लीन करने के लिए कॉटन लेती है और डेटॉल से क्लीन करने लगती है। पर उसका जो हाथ था वो वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था। बहुत कोशिश कर रही थी समायरा, पर उसका हाथ उस जख्म तक पहुँच नहीं पा रहा था। तभी क्या होता है, उसके हाथों को एक ठंडा सा एहसास होता है और जैसे ये होता है वो आईने की तरफ देखने लगती है। तो देखती है कि वहाँ पे अवनी खड़ी थी और अपनी उसके उस जख्मों की तरफ ही देख रही थी। और तभी अवनी की आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते। तो समायरा जो है फ़ौरन अवनी की तरफ देखती है और अवनी को कहती कि अरे क्या हुआ अवनी, तुम रो क्यों रही हो? तो अवनी कहती, तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लगी है? तो समायरा कहती, अरे कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं लगा है, थोड़ी बहुत ही है। तो अवनी कहती नहीं। तो वो कॉटन लेती है और समायरा के पीछे आ जाती है और कॉटन से साफ करने लगती है। तो अवनी जो साफ कर रही थी और उस जख्म को जो वहाँ पे जो टच कर रही थी उसकी वजह से समायरा को बहुत पेन हो रहा था। लेकिन वो जो दर्द है वो अवनी के निकले आंखों के आंसुओं के सामने कुछ नहीं था। वो बस आईने में एकटक अवनी को देखे जा रही थी और अवनी जो है वो उस जख्म का देख के बहुत 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 दर्द में थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो उस इंजरी को, उस जख्म को क्लीन करती है तो देखती कि घाव ज़्यादा ही बड़ा था। तो वो कहती कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो ऐसा कह के वो फिर समायरा का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती। तो समायरा उसे रोक लेती और कहती है, एक मिनट, कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम इतनी रात को? तो अवनी कहते हॉस्पिटल। तो समायरा कहती, अवनी इतना कुछ नहीं लगा है, रहने दो ना। समायरा कहती नहीं, समायरा को अवनी कहती कि नहीं हम जाएंगे। तो समायरा कहती अच्छा ठीक है हम जाएंगे, लेकिन हम कल सवेरे भी जा सकते हैं, अभी की रात को हम बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है? तो अवनी कहती है, अवनी कुछ नहीं कह पाती। समायरा की जिद के आगे वो अपने घुटने टेक देती है और वो फिर फर्स्ट एड बॉक्स में से एक डायनाप्लास्ट की जो पट्टी होती है वो निकालती है और वहाँ पे अच्छे से ड्रेसिंग कर देती है
और तभी जो अवनी है उसका ध्यान जाता है कि समायरा जो है उसने अपनी टी शर्ट निकाल दी थी और वो बस वैसे ही खड़ी थी। और जब अवनी का ध्यान उस पे जाता है तो अवनी जो है वो थोड़ा अपनी नज़रें झुका लेती है और थोड़ा शर्माने लगती है। तो समायरा जो है वो अवनी की तरफ देखती है और कहती, क्या हुआ तुम्हें, ऐसी नज़रें नीचे क्यों करके ली तुमने? तो अवनी कहती कि तुम अपने शर्ट को पहनोगी। तब समायरा को याद आता है, अरे वो तो कब से ऐसे ही खड़ी थी अवनी के सामने। वो फ़ौरन कहती कि अब इस तरफ मत देखना, और जाती है और कुछ शर्ट्स में से एक ढीला शर्ट निकालती और पहन लेती है और देख रही थी कि अवनी कहीं उसे देख ना ले। और ये सब अवनी देख रही थी और अवनी के जो होठ है उस पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है समायरा को ऐसे हड़बड़ाते हुए देखते हुए। फिर उसके बाद समायरा आ जाती है और कहती कि तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? तो अवनी कहती, नहीं, मैंने बस इतना ही कहती। तो समायरा थोड़ी सी अवनी को घूरने लगती और कहती, तुमने बस क्या क्या देखा तुमने? तो अवनी कहती, मैंने तो बस। तो समायरा कहती, बोलो, मतलब क्या? तो अवनी जो है वो कहती, मैंने बस तुम्हारी जख्म देखे पे और कुछ नहीं देखा, समझे तुम? और उसकी नाक को ऐसे, हम कहते हैं ऐसे थोड़ा सा पकड़ के अपने दोनों उंगलियों में, कहती है ज़्यादा मत सोचो, और वहाँ से चली जाती है भाग के। तो समायरा कहती है कि ज़्यादा मत सोचो। तब समायरा को याद आता है कि वो कैसे खड़ी थी, वो आईने की तरफ खड़ी थी और अवनी उसके पीछे। तो समायरा कहती है ऐसे अपने मुंह को छुपाकर, समायरा तू भी ना। और फिर दूसरी तरफ दिखाते अवनी वहाँ से अपने कमरे में आ जाती। हाँ, तो अवनी का दिखाते जब वो समायरा को ड्रेसिंग करके उसका काम हो गया था, उसके बाद उसकी नज़र आईने पे जाती है और वो सामने समायरा को देखती है। और भाई समायरा को वैसे देख के अवनी को जो फीलिंग उमड़ती है, जो हीट उसकी बॉडी में जनरेट हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि अभी जाके वो समायरा को अपनी बाहों में भर ले और उसे उसकी होठों को, और बस ये सोच ही रही थी। वो कहती, अवनी तो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी, बहुत ज़्यादा। और ऐसा कह के वो जो है वो अपने बढ़ती हुई सांसों को अपने होश में लेने की कोशिश करती है और कहती है, हाय, पता नहीं कब कब मैं अपने दिल की बात समायरा से कह पाऊंगी। और तभी वो कहती कि पर क्या समायरा भी वैसे ही मेरे बारे में सोचेगी जैसा मैं समायरा के बारे में सोच रही हूँ? समायरा एक अलग लड़की है, उसकी पसंद नापसंद अलग है। क्या वो मुझे ऐसी लड़की को पसंद करेगी? और दूसरी तरफ दिखाते कि समायरा तो मतलब शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। उसे तो मानो ऐसा हो रहा था कि अवनी ने उसे किस हालत में देख लिया है और वो क्या सोच रही थी होगी। तभी समायरा कहती है कि अब ठीक है, देख लिया तो देख लिया है, वैसे भी उसे ही तो देखना है। और तभी 2 मिनट रुकती और कहती कि मैं ये क्या कहती जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्यों अवनी पे इतना हक जमाने लगी हूँ, जैसे कि वो मेरी, और बस आगे के शब्द उसके होठों पे आके रुक जाते। उसका दिल कहना तो चाहता था पर उसका दिमाग
ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो अवनी से कुछ और भी रिश्ता बनाना चाहती है, सिवाय अपने पापा को बचाने के लिए आए हुए एम के साथ। तो भी क्या होता है, उसका फ़ोन बजने लगता है और वो फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ माँ बोलिए। तो उसकी माँ बोलती है क्या हुआ, तेरी ट्रिप कैसी चल रही है? तो समारा कहती है अच्छी चल रही माँ। तो उसकी माँ कहती है कि जैसे ही तू ट्रिप पे गई है वैसे तो तूने मुझे फ़ोन ही नहीं किया। तो समारा कहती है ऐसा कुछ नहीं माँ, वो यहाँ पे नेटवर्क इशू है इसलिए। तो उसकी माँ कहती है अच्छा ठीक है, खाना खाया? तो कहती है हाँ खा लिया माँ। बाकी कैसी है फिर जगह, कैसी घूमने का मन कर रहा है ना ज़्यादातर? तो कहती है हाँ माँ मैं बहुत सारी जगह घूम रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको एक चीज़ बताऊँ माँ? तो उसकी माँ बोलती है हाँ बताओ। तो समारा कहती कि मुझे यहाँ एक अच्छी दोस्त भी मिली है, बहुत अच्छी वो। उसकी आँखें जैसे एक शांत सा समुंदर है, उसकी बाल रेशमी और उसकी जो शख्सियत है वो बिल्कुल साफ आईने की तरह, बहुत बहुत मासूम और बहुत खूबसूरत है वो लड़की। और ऐसा कह के वो खो जाती है। तभी उसकी माँ कहती है अच्छा तो वो सिर्फ तेरी दोस्त है या फिर मेरी बहू? जैसे ही समारा ये सुनती तो समारा शॉक हो जाती और कहती कि माँ क्या कह रही हो आप? तो उसकी माँ कहती है हाँ वही कह रही हूँ कि वो तेरी सिर्फ दोस्त है या मेरी बहू? तो समारा कहती माँ ऐसा कुछ नहीं, मैं वो सिर्फ मेरी दोस्त है। तो उसकी माँ कहती सोच ले, मौका दे रही हूँ मैं तुझे उसे अपनी बहू बनाने का। तभी समारा कहती माँ ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी माँ कहती है अच्छा पर तेरी बातों से तो लग नहीं रहा है, तेरी बातों से तो लग रहा है कि तेरा बस चले तो अभी उसे अब मेरी बहू बनाकर मेरे पास ले आए। तो समारा जो है वो थोड़ा सा हंसने लगती है और कहती माँ कुछ भी आप। तो उसकी माँ कहती कि कुछ भी नहीं, मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि कब तू मेरी बहू को मेरे पास ले आए। तो समारा कहती बस माँ क्या आप यही पकड़ के बैठी है बहू बहू। तो उसकी माँ कहती देख बेटा मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तो ऐसे किसी की तारीफ़ आज तक तो तूने मेरे सामने नहीं की है। तेरी जितनी भी दोस्त रह चुकी है, जितनी भी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तूने सबके बारे में मुझे बताया। लेकिन जिस फीलिंग के साथ तुम उस लड़की के बारे में बता रही हो, अब तक तूने किसी के लिए उस तरह से बात नहीं की है। तो मैं तो यही कहूँगी कि तू अगर सच में उससे प्यार करती है तो तभी समारा कहती माँ प्यार? तो उसकी माँ कहती है हाँ प्यार। अगर तू सच में उससे प्यार करती है तो सोच, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि तेरा वक्त ख़त्म हो जाए और तुझे तब तक पता ही नहीं चले कि तुझे उससे प्यार है, और जब पता चले तब वो बताने के लिए तेरे पास वक्त ना हो। तो समारा कहती ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसकी माँ कहती ठीक है बेटा ठीक है, मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत बातें होती है और उसकी माँ जो है वो फ़ोन रख देती है। फ़ोन रखने के बाद समायरा थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि उसकी माँ ने क्या कहा, प्यार अवनी से। और समायरा कहती कि अगर मैंने अवनी से प्यार भी कर लिया तो भी अवनी वो चाँद है जिसे मैं कभी हाथ नहीं लगा सकती, सिर्फ दूर से देख सकती हूँ। वो चाँद कभी ज़मीन पे उतर के मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। और अगर वो आ भी गया तो भी पता नहीं
कि वो रहेगा या नहीं, क्योंकि अवनी को जब सच का पता चलेगा तो वो मुझसे दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत किसी से करेगी तो वो सिर्फ मैं रहूँगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ अवनी को झूठ से सख्त नफ़रत है। अवनी झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। और ऐसा कह के वो थोड़ा, वो कहते हैं ना, मायूस हो जाती है और कहती कि काश काश हम इस मुकाम पे ना मिलते हुए ज़िंदगी के किसी और जगह, किसी और मुकाम पे मिले होते अवनी, तो अभी तक शायद मैंने, जैसे माँ ने कहा, तुम्हें अपना बना चुकी होती। पर अब मैं तुम्हें शायद अपना बनाने के बारे में सोचूं भी तो भी ये बहुत मुश्किल है, बहुत, क्योंकि हम रास्ते के वो दो किनारे जो साथ तो चल रहे, पर पता नहीं कभी मिल पाएंगे या नहीं। सिर्फ साथ चलना हमारी किस्मत में है, मिलना नहीं। और ऐसा कह के वो सोचते सोचते सो जाती है। अब देखते हैं कि दामिनी और रितिका का क्या चल रहा है। दामिनी और रितिका जो है वो 2 दिन सिर्फ अपनी ऑफिस के काम में लगी हुई थी, क्योंकि उन्हें वो प्रोजेक्ट पूरा करना था जिसकी एंड डेट आ चुकी थी। रितिका ने अपनी पूरी कोशिश की थी, पूरी, उसने अपने 100% दिए थे। और दामिनी और मिस सिंघानिया जो है वो देख रहे थे कि रितिका कैसे काम कर रही है, और वो अच्छे से कर रही थी, अच्छे से प्रोजेक्ट के सारा काम उसने संभाल लिया था। और जब प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने का डेट आती है तो फिर उनका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका था, और सामने वाली लोगों ने उनके बहुत तारीफ़ की थी, बहुत बहुत तारीफ़ की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बाकी था। लेकिन उस काम में ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था कि वो काम 2 लोगों ने किया है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो काम बस एक इंसान ने ही पहले से अंत तक किया है। उसकी वजह से उसकी जो फिनिशिंग थी उस काम की वो बहुत अच्छी थी और बहुत ही प्यारी। और तभी जो है उनका वो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है अच्छे से। और इसी बात पे जो है दामिनी बहुत खुश थी, बहुत बहुत। और वो डिनर टेबल पे बैठ के अपनी मम्मा से बहुत सारी बातें कर रही थी, बहुत खुश थी वो। तो मिस सिंघानिया कहती कि क्या हुआ, आज तो तुम बहुत रिलैक्स हो। तो दामिनी कहती, हाँ मम्मा, मैंने सोचा नहीं था कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको तो पता है पिछले साल मैंने कितनी मेहनत ली थी उसके लिए। तो जो मिस सिंघानिया है वो कहती, हाँ बेटा, और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम टेंशन मत लो, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दामिनी कहती है, हाँ माँ, आपने कहा था। तो मिस सिंघानिया कहती है, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रितिका को सॉरी और थैंक्स कहना चाहिए? तभी दामिनी जो है वो अपनी मम्मा की तरफ देखने लगती है और कहती है, ऐसे पूछने लगती है, मतलब? तो मिस सिंघानिया कहती है, हाँ मैं मानती हूँ कि रितिका ने गलती की थी, पर जिस तरह से तुमने पूरे ऑफिस के सामने उसकी बेइज्जती की वो भी सही नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था। और रितिका की मेहनत की वजह से ही शायद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया है और हमारी रेपुटेशन बच गई है। तो मुझे लगता है कि उसे थैंक्स और सॉरी दोनों भी कहने चाहिए तुम्हें। तो दामिनी थोड़ा सोचती है और कहती है, हाँ मम्मा, ठीक है, मैं रितिका से दोनों भी कह दूँगी जब मुझे वक्त मिलेगा। तो मिस सिंघानिया कहती है, ठीक है, फिर जब तुम्हें वक्त मिले तुम उसे सॉरी और थैंक यू दोनों भी कह देना। तभी दिखाते हैं कि रितिका जो है वो अपने
घर पे थी, वो चैन से लेट चुकी थी, क्योंकि भाई उसने इतना काम किया था, वो 4 दिन से सोई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और लेकिन उसे खुशी थी कि उसने दामिनी को जो कहा था उसने वो कंप्लीट किया था। उसे दामिनी की गुस्सा अब बिल्कुल भी कम कर दिया था। शायद अब दामिनी उससे गुस्सा नहीं थी, ये उसे पता चल गया था, और इसीलिए वो बहुत खुश थी। और कहती कि नक्चड़ी जब गुस्सा होती है ना, तो पता नहीं क्यों मेरा पूरा दिन खराब ही जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब खुशी ही नहीं ज़िंदगी में उसके सिवाय। वो खुश होती है तो मेरे दिल को सुकून होता है, और जब वो गुस्सा करती है तब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया रूठ गई है। और जब वो एक छोटी सी स्माइल कर दे तो लगता है कि हमारी पूरी दुनिया हमारे पास है। दामिनी, 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 पता नहीं कब तुम समझोगी कि मुझे क्या फील होता है तुम्हारे बारे में, और क्या सोचती हूँ मैं तुम्हें और अपने बारे में लेकर। और ऐसा कहकर फिर वो दामिनी की तस्वीर अपने मोबाइल में देखने लगती है। बहुत सारी तस्वीरें थी दामिनी की रितिका के पास। जिस दिन वो पहली बार दामिनी को ऑफिस में मिली थी, उस दिन से लेकर आज तक उसने बहुत बार दामिनी की छुप कर तस्वीरें खींची थी। उसे अच्छा लगता है दामिनी की तस्वीरें लेना। उसके फ़ोन में दामिनी की बहुत सारी जो तस्वीरें हैं, जैसे कि वो ऑफिस में काम कर रही है, कॉफ़ी पी रही है, किसी से बात कर रही है, और जब वो शादी में गए थे तब की बहुत सारी फ़ोटोज़ थी दामिनी की, जो रितिका देख रही थी, और फ़ोटो को देख के कहती कि काश दामिनी मैं तुम्हें कभी अपने दिल का हाल बता पाऊँ, और वो हाल बयां करने के बाद तुम भी मुझे उसी तरह, उसी फीलिंग के साथ अपने दिल की बात बताओ कि हाँ तुम्हें भी वैसा ही महसूस होता है जैसा मुझे। और बस ऐसा कहते कहते वो दामिनी की फ़ोटो को अपनी बाहों में लिए सो जाती है बहुत सुकून से। और दामिनी दिखाते दामिनी को कि दामिनी ने तो भाई अब तय कर लिया था कि वो रितिका को सॉरी और थैंक यू दोनों भी कह के रहेगी। पर अब देखते हैं कि वो कैसे कह पाती है, क्योंकि जैसे हम दामिनी को जानते हैं, दामिनी के लिए ये बड़ा ही मुश्किल होने वाला है रितिका को सॉरी कहना और थैंक यू कहना। तो देखते हैं अब क्या करती है दामिनी। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो आपको कैसा लगा एपिसोड ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हाँ, थोड़ी सी आवाज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्या करें अब, थोड़ी सी ठंडी की वजह से कहे या ठंडा पीने की वजह से कहे आवाज़ ऐसी हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद।